बात सुनो, मिस्टर फैन उसे पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। उसे बॉस की वाइफ बनने में वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए। वो जो बूढ़ी औरत बैठी है ना, उसने अभी तक शादी भी नहीं की, पर एम्प्रेस बन के बैठी हुई है। जब किक्सी डम्पलिंग्स खा रही थी तो उसे गुस्सा आ गया। तुम्हें लगता है क्या ये डम्पलिंग्स की गलती है? नहीं, ये तो चॉपस्टिक्स की गलती है, समझी ना? अच्छा, दूसरे शब्दों में कहता हूँ, तुमने मिस्टर फैन और उसकी फोटो साथ में खींची थी, है ना? और फिर उन फोटोज को हमारे ग्रुप में पोस्ट कर दिया। मैं तो क्या वो मेरे साथ जानबूझकर ऐसा कर रही है? नहीं नहीं नहीं, शुरू, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। इसका अंदाजा तुमने खुद ही लगाया, पर मुझे लगता है तुमने सही अंदाजा लगाया। हाँ, बोलिए मैम। चेक करो, पुलिस ने पूछा है खर्चा कितना होगा। जाया, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मिस्टर फैन, आप यहाँ कैसे? अरे मेरी कार की सर्विस यहीं होती है। ओके। अरे इसे क्या हो गया? जिसे आज काम से निकाला था उसने कुछ किया क्या? मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन पुलिस को कॉल किया है मैंने। ये आजकल के बच्चे ऐसा ही काम करते हैं, देख लिया ना। वो लोग दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते। हम लोग उस दिन रेस्टोरेंट में क्या मिले, उन्होंने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। वैसे उसमें कुछ गलत भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। एक बार फिर सोच कर देख लो। मिस्टर फैन, यहाँ तक मुझे याद है मैं उस दिन आपको जवाब दे चुकी हूँ, और वैसे भी मुझे अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्यों डर रहे हैं? जाया, मेरी एक बात समझ लो, एक प्रोडक्ट जो होता है ना, उसे अपनी डिमांड के टाइम पर ही मार्केट में उतर जाना चाहिए। वही सबके लिए फायदेमंद होता है। औरतों का भी कुछ ऐसा ही होता है। औरतों में क्या प्रॉब्लम है? औरतें भी बिल्कुल कार की तरह ही तो होती हैं। शोरूम से निकलते ही इसकी कीमत कम होने लगती है और औरतों की उम्र बढ़ने लगती है। कार को अगर 2 साल हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो स्क्रैप में जाने के अलावा किसी काम की नहीं रहती। एक्सक्यूज मी। हेलो। मुझे मिस्टर फैन की कार का टॉप वर्जन चाहिए, मैं अभी खरीदना चाहती हूँ। पर फिर इस कार का क्या करेंगे? मिस्टर फैन को मेरी कार बहुत पसंद आई है, ये इन्हें दे दीजिए। ये इसे ठीक करवा के अच्छे दाम में बेच देंगे। बाय द वे मिस्टर फैन, आपको बताना तो भूल ही गई, मेरी सोच के अकॉर्डिंग भी मर्द और गाड़ियाँ एक जैसे होते हैं। परफॉर्मेंस और स्टाइल अच्छा हो तभी मुझे पसंद आते हैं, और मर्द और गाड़ी में मुझे गाड़ी ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब मेरा मन उससे भर जाता है तो मैं अपनी पसंद के मुताबिक उसे बदल सकती हूँ। नई खरीद लेती हूँ, पुराना बोझ अपने साथ नहीं ढोती। नई कार कहाँ है? सरप्राइज! Happy birthday to you. Happy Happy birthday birthday to you. Happy Happy birthday, dear Supe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. चलो। क्या कर रही हो? मैं 30 की नहीं, सिर्फ 3 की हूँ। सही है सही है सही है, 3 साल की हो। चलो विश मांगो। मेरी विश ये है कि लाइट जल्दी से आ जाए बस। अच्छा सुनो, चलो चलो फोटोज लेते हैं, ठीक है? हाँ हाँ चलो चलो। आ जाओ। और इसे एक साइड सेकंड, कर। मैं ये निकाल। चलो चलो।
किसी को केक खाना है? हाँ हाँ ओ, मुझे भी, मुझे भी। हैतांग, जानू, बेचारे की किस्मत देखो, दुखी आदमी है। 2 फैमिलीज के बीच में कैसे फंस गया है। उसने अपनी वाइफ को चीट किया। झूठ बोलने वाले कभी सुधरते थोड़ी हैं। पर इसके पास और क्या रास्ता है? इसका भाई इतना करीबी है, मैं तुमसे हाइतांग से ये बेहद सच में प्यार प्यार करता करता है। मैं शायद हाइतांग को ही सपोर्ट करूंगी, पर मैं उसका सच में भाई भी तुम्हें तो धोखा नहीं जरूरतमंद है। दूंगा। अच्छा ठीक है। वैसे तुम तुम्हें मेरी इस बात बात से तो कोई सुनो। प्रॉब्लम नहीं है ना? काफी वन साइडेड ओपिनियन है। इससे मेरा क्या लेना देना है? किसी और की गलती के लिए मैं क्यों सुनूं भला? अपनी गलतियों से बिल्कुल नहीं सीखा तुमने। प्यार में तुमने भी तो धोखा खाया है ना? मैंने कुछ गलत कहा क्या? जो सही नहीं है उसे तो जाने देना चाहिए। और ये बात सच है क्योंकि सुनहाव ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। मैं कभी शादी नहीं करूंगी, कुछ भी हो मैंने जाए। तुम्हें बताया था लेकिन ना, अगर प्यार की बात हो तो मुझे प्यार मैंने अपने चाहिए। माता पिता से बात की। सुनहाव कौन है? वो अपनी शादी के लिए तैयार है। कोई ऐसा जिसे मैं भूल चुकी हूँ। दूसरी सच शादी में पास्ट है? अरे इसे हाँ, दूसरी मैं शादी झूठ मत बोल रही हूँ समझना। क्या? बाय द वे, देखो, मैं तुम्हें बहुत इंडस्ट्री चाहता हूँ। एक्सचेंज मीटिंग, आप और लुमैन इसलिए मीटिंग में तुमसे जाएंगे शादी क्या? कर रहा हूँ। बताइए। नहीं जा सकती, मेरी मीटिंग मैं है। तुम्हें धोखा कभी नहीं दूंगा, मेरी क्या हुआ, बात तो तुम सुनो। जाओगी? मिस्टर श्याव ने साथ आने के लिए कहा है। ऐसी मीटिंग्स में जाने ऐसा का मेरा मत कोई करो। मन नहीं है। और मिस्टर शाह ने तुम्हें सामने से कहा कि तुम्हें जाना होगा। दाल में कुछ तो काला जरूर है। विश्वास लगता करो है। मुझ पर। बचकर रहना, ये उसका पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। वो कितना गिरा इंसान है जानती हो ना? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सही यही होगा, उसे मना कर दो। हाँ 1 मिनट, मैं एक अरे बात तुम कहूँ? सुनो तो मुझे लगता है सही। ये ओवरथिंक कर रही है। मुझे पता है उस एक्सचेंज मीटिंग के बारे में। मैं भी चलूंगी। तुझे कोई जरूरत नहीं है मना करने की। क्या पता तुझे वहाँ कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। सोफे, ये टीवी सीरियल्स वालों जैसे ना तुम्हें भी कोई भी लड़का आसानी से चीट कर मैंने सकता कहा है। ना, मैं दिल से चाहता हूँ अरे तुम्हें। ये क्या है? हम चारों जब और भी तुम्हें मिलते हैं खोना नहीं लड़कों के चाहता। बारे में ही बात करते रहते हैं। हमारे पास कोई और टॉपिक नहीं है क्या? अरे लड़कों की बात मुझे करनी भी तो क्या पसंद प्रॉब्लम नहीं है? आया। हाँ? मैं एक हाँ, इमोशनल ब्लॉगर हूँ। मैं लड़कों की बात नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? कल मैं तेरे लिए एक हाई क्वालिटी लड़का चूज करूंगी। ओके? प्यार में पड़ना बहुत रिस्की हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखना मेरी दोस्त। अब तुझे क्या हुआ? बोल तो, क्या सोच रही ठीक है? है, तुम रोना मत। हाय, ये सोच रही हूँ मेरे सिंगल रहने से लोगों को क्या दिक्कत है। हाँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ ला दूंगा हाँ सही बात। जो तुम्हें चाहिए। रुको, कमी ना कहीं का। बहुत अच्छे। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अकेली नहीं हो जो इस बिल्डिंग में रहती हो। तुम ठीक तो हो ना? इतनी रात के इतनी दारू पिए, संभलने नहीं आते तो पीती क्यों? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? चले जाओ यहाँ से। मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं जाओ। क्यों बाहर जाऊं? तुम क्यों नहीं चली जाती? मैं कैसे जाऊँ? तुम्हारा मतलब मैं बाहर चला जाऊं? मैं कैसे जाऊँ? मैं नहीं जा सकती। हद है यार। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों अरे- इतना चिल्ला रहे हो? हाँ? दूरियां बनाए रखो, खास तौर पर अजनबियों के साथ में। देखो, जो करने जा रही हो यहाँ मत करना, बाहर करो, चलो। अरे, तुम्हारे डैड। यहाँ मत लेटना, यहाँ आ जाओ। थोड़ा पी लो, इधर आओ, थोड़ा इधर पी लो। आओ, इधर आओ। थोड़ा ये पानी पी लो, अच्छा लगेगा। इसे पियो, पियो। बच्चे ने कितनी इसे शराब पी लो, पी ली। अच्छा लगेगा। अब एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा वो पड़ोसी और तुम दोनों में इतनी नजदीकियां कब से बढ़ गई बताओ? तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है, अपनी माँ के सब्र का वो इम्तिहान जान मत लो। पड़ोसी कौन है? बताओ तो जरा, कौन है वो? क्या करता है? काम क्या है उसका? उसके बारे में कुछ तो बताओ। उसकी फैमिली कहाँ है? ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो बहुत ही बेकार आदमी है, सच में। बुरा आदमी? कहीं उसने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत तो नहीं की? साले की अभी जाके दोनों टांगे तोड़ देता हूँ। मत घबराइए डैड, मैं आपको बता रही हूँ, एक बदमाश से शादी करो, उसके बाद जिंदगी भर के लिए जो दुखी रहेगा वो आप हैं, समझे? दुनिया में हर इंसान को शादी करनी पड़ती है बेटा, समझा करो। अब देखो ना, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारा ख्याल कब तक रखेंगे?
कल चौक पर जाकर किसी को भी पकड़ लूंगी मॉम, उससे शादी कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। राह चलता आदमी पकड़ना है तो पड़ोसी बुरा है क्या? मेरी नजर से देखो, लड़का हीरा है, हीरा। दिखने में कितना हैंडसम है और अच्छा खासा बिजनेस भी है उसका। कल को अगर उससे शादी हो गई, बच्चे हो गए, कोई प्रॉब्लम हो गई तो ऐसे नॉक कर देना दीवार पर, मैं प्रकट हो जाऊंगी। ये क्या दरवाजा ठोक के अंदर आ जाओ वाली बात कर रही हो तुम कितना ओवर रिएक्ट कर रही हो। मौका तो देखो क्या है, बात को समझने का मौका तो दो। आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे तुम्हें आराम से समझाना पड़ेगा। हाँ सुन रही हूँ, बोलो। फॉरेन से आए सारे गेस्ट सेटल हो गए? सब कुछ तय हो गया है, आप चिंता मत कीजिए। मुझे फिक्र नहीं हो रही। मैं कल मनमन के साथ गोल्फ खेलने जा रहा हूँ। मेरे सारे पुराने दोस्त हेनग्रे ग्रुप के होने वाले वारिस से भी मिल लेंगे। समझ गया, मैं अरेंज कर लूंगा। मॉम डैड, मैं वापस आ गई। कैसी हैं आप? आप फिर से मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आप हेंगरुई ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, मेरे घर के लिए? समझ नहीं आता। क्या कोई अंतर है? अंतर तो है। आपने लास्ट टाइम दगाबाजी की थी, ये मैं भूली नहीं हूँ और ना ही तुम्हें भूलने दूंगी। बच के रहना। गुड नाइट मिस लू। हाँ, गुड नाइट आपको भी। आ जाओ। ये लो ही, खाना गरम है, खा लेना। भला कौन मानेगा कि इस कंपनी का बॉस पूरा दिन ऑफिस में बैठकर काम करता रहता है और ठंडा फास्ट फूड खाता है। अगर किसी को गरम खाने की आदत ना हो तो वैसे भी फिश और मीट तो गरम होती ही है। मुझे बहस नहीं करनी, बस अपने पेट का ख्याल रखना। एक प्रपोजल मैंने तुम्हें मेल पर भेजा है, उसे प्लीज देख लेना। कौन सा प्रपोजल? किस तरह से हम अपनी कस्टमर सर्विस टीम बना सकते हैं। अपनी खुद की कंपनी पर ओनली की प्रोफेशनल टीम तो तैयार है ना? मुझे अच्छे से पता है। अरे पहले बैठ जाओ। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे पता है ओनली की कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल है, लेकिन उनके पास ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो सब कुछ नहीं देख सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट के बारे में ठीक से जानते तक नहीं होंगे। तुम्हें याद होगा ही कि मैंने पिछली बार उन्हें गंदा फीडबैक दिया था। हाँ हाँ याद है, इसीलिए तो वो तुम्हें परेशान कर रही थी। 2 दिन पहले मैं अकेले उनके कस्टमर सर्विस गया था हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, लेकिन उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए प्री सेल्स, आफ्टर सेल्स और ओवरऑल सर्विस बहुत जरूरी होते हैं। मुझे लगता है कि हमें अपनी खुद की कस्टमर सर्विस टीम बनानी बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? हाँ समझ गया, और शायद तुम सही भी हो। लेकिन ओनली वाले क्या सोचेंगे? क्या वो लोग मान जाएंगे? क्योंकि इस तरह से तो उनका फायदा शायद कम हो जाएगा। ये बात ट्रस्ट इश्यू की नहीं हो जाएगी? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। ओके बॉस, तुम हो, जो चाहे वो करो। ये खाना खा लेना। आप हैं मिस्टर एक्स? अमीनी, तुमने मेरे पति को पैसों के लिए अपनी जाल में फंसाया। आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आप क्या कहना चाह रही है? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? कोई गलतफहमी नहीं है, वो तुम ही हो सूफी। जरा देखो इस कमीनी औरत को, ये मर्दों के साथ पैसों के लिए ऑनलाइन फ्लर्ट करती है। फ्लर्ट कहीं की, इसने मेरे पति को भी अपनी जाल में फंसाया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या लगता है सिर्फ तुझे लड़ना आता है? हाँ, तुझे लड़ना है तो ठीक है, मैं तुझसे लड़ सकती हूँ, लेकिन बात करनी है तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर। वो लड़ना है तुझे, हारी तो हॉस्पिटल चली जाना, जीती तो पुलिस स्टेशन। बैठकर बात करनी है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग मेरा काम है, ये लीगल है, कोई वायलेशन नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को लूट रही हूँ फ्लर्टिंग करके, तो अपने हस्बैंड को पहले हॉस्पिटल ले जाओ। मुझसे मिलने क्यों आई हो? कैसी बेशर्म औरत हो तुम। तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम पैसा कमाने के लिए ये सब कुछ क्यों करती हो, बताओ। अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चला तो उन पर क्या बीतेगी?
सबसे पहले तो अपनी जबान पर लगाम दो। वो कौन सा पैसा खर्च करता है वो उसकी प्रॉब्लम है। रिवॉर्ड्स लाइव कंटेंट के लिए पेमेंट की तरह होते हैं, नॉलेज के लिए रिस्पेक्ट है। तुम इज्जत की बात कर रही हो? उसने हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी को तुम्हारे उस बेहुदा चैनल पर खर्च कर दिया। मेरे बेटे की स्कूल फीस भरने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और तुम मुझसे उम्मीद करती हो इज्जत की। जब से मेरे पति ने तुम्हारा चैनल देखना शुरू कर दिया है, वो रात रात भर जागकर इंटरनेट पर सर्फिंग करता रहता है। उसे मेरे और मेरे बच्चे की कोई परवाह नहीं है। अगर उसे कोई कुछ बोल दे तो वो उसे डांटता है, मारता है, और तुम इज्जत की उम्मीद करती हो, वो भी मुझसे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है तुम्हारी वजह से। तुम्हें उस बात का अंदाजा भी है? वो पहले ऐसा कभी नहीं था। वो मुझसे और मेरे बच्चे से प्यार करता था। इसमें अपने अकाउंट्स की डिटेल्स भर दो। क्यों? भरो तो। मैं 20,000 ट्रांसफर करूंगी। तुम्हारे हस्बैंड ने लगभग इतना ही हमारे प्लेटफॉर्म पर खर्च किया है। हालांकि प्लेटफॉर्म और कंपनी का शेयर चले जाने के बाद मुझे आधा पैसा भी नहीं मिलता, पर ठीक है, मैं फिर भी पे कर दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें इतना ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मुझ जैसे लोग आजकल नहीं मिलते हैं। चलो जल्दी करो। हो गया तुम्हारा? ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। मैं तुम्हें सारा पैसा ट्रांसफर करूंगी और वो तुम अपने ऊपर खर्च करोगी, और ये तुम आज से ही करोगी। नामुमकिन है वो। मेरे बच्चे का स्कूल शुरू होने वाला है। अरे यार, चलो चलो ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। क्या हुआ? मैं तुम्हें एक फ्री इमोशनल एजुकेशन क्लास दूंगी। चलो। मुझे देखो, बस एक और पिक्चर, हिलना मत। इधर आओ, देखो देखो, ये फोटो देखो कितनी ब्यूटीफुल है। तुम अलग ही लग रही हो। खूबसूरत है। वैसे खूबसूरत तो है, लेकिन इस सब की क्या कीमत? चलो ठीक है, नाटक मत करो। वो खर्च करता है तब भी तुम्हें बुरा लगता है, खुद पर खर्च करती हूँ तब भी। जब तुमने खर्च किया ही नहीं तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? नहीं। तुम अपनी 30s में हो ना, सोचो कि तुमने अपने लिए क्या एंजॉय किया। तुम अपने लोगों के लिए दिन भर मरती रहती हो और वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। बालों को सॉफ्ट कर्ल्स किया और पैसों की फिक्र होने लगी। अब से तुम ऐसे स्टाइल करोगी, ये नहीं कि बुढ़े हो गए और फिर सोचे कि अब ये जरा से बालों को कैसे स्टाइल करूं। बचे ही कितने बाल हैं सर में, चाहकर भी स्टाइल नहीं कर सकती। समझी ना? आगे से तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना ख्याल रखना होगा। खुद खुश रहोगी तभी दूसरों को खुश रख पाओगी। तुम खुश रहोगी तो तुम्हारे माँ बाप और बच्चे दोनों खुश रहेंगे, है ना? सुफे, मुझे माफ कर दो। सच कहूँ तो मेरा पति तुम्हारे चैनल पर पैसे उड़ाता था, उसे तो वही चाहिए था, लेकिन उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारा।
लेकिन मैं तुमसे सारे पैसे लौटाने की उम्मीद नहीं कर रही थी। ओके बस बस, अब ऐसी बातें मत करो तुम, वरना मैं अपना पैसा वापस ले लूंगी। चलो अब घर जाओ और घर जाकर मुझे फॉलो करना और मेरी फैन बन जाना। वैसे सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी मुझे बहुत पसंद करती हैं। बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी फॉलोअर बनूंगी। अब मैं निकलती हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ, बाय बाय। बाय। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे अपने खर्च कंट्रोल करने होंगे। हाँ। ये आपके लिए है। अब इस बार कौन सा रीजन है? कोई रीजन नहीं है। ये रहा क्लब्स का सेट। ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं लग रहे? लगता है कार्ड लिमिट किसी ने बढ़ा दिया। सही कहा। डैड ने कुछ ज्यादा ही बेनिफिट्स दिए ना तुम्हें? जहां तक मेरी बात है, मैं हैंगरुई पर निर्भर हूँ। मैंने कार खरीदी, नया घर लिया, और हाँ, बदले में मैं मिस्टर लू को इसकी कीमत चुकाना चाहता हूँ। इसलिए मैं जो भी करूँगा सही करूँगा। ये सब ना बस कहने की बातें हैं। वैसे भी मैं ये क्लब एक्सेप्ट करती हूँ और समझ लूंगी कि ये तुम्हारा माफी मांगने का तरीका है। ठीक है। वो देखो, ये दोनों बच्चे बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, है ना? मैन जियाना तुम्हारा साथी है, बचपन से तुम्हारे साथ साथ चलता है। चलो, बीती बातों का समय बीत गया। आज की बात करते हैं अपने बच्चों की शादी के बारे में। मुझे तो लगता है यही सही रह रहा था। मिस्टर हुआंग, अब दिखने में तो यंग है, लेकिन सोच बहुत पुरानी है। बच्चों की मैच मेकिंग करवा रहे हैं, बिल्कुल टीवी सीरियल वालों जैसी। मान तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अंकल हुआंग, आई एम सॉरी। मैं बस इतना कहना चाहती थी कि शादी मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। मेरी शादी के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ठीक है। डैड, मैं आपके लिए पानी लेने जा रही हूँ आपके असिस्टेंट के साथ। अरे पर मिस लू ने मुझे आराम से इस्तेमाल कर लिया। हाँ तो क्या हुआ? बुरा लगा? सच में बुरा लगा? क्या आप जानती हैं कि आपकी इन हरकतों की वजह से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं? अरे इतना कौन सोचता है? और वैसे भी आप तो बहुत स्मार्ट हैं। कोई सवाल करेगा तो मैनेज कर लेंगे। आपको गुस्सा जल्दी नहीं आता ना? ये इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा नहीं है, सेल्फ कैस्ट्रेशन है। तो मतलब तुम हमेशा खुश रहते हो लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस हाई नहीं है। ये तो गलत हुआ ना? जैसा आप कहें। डैड से सुना है कि आप एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभी आप खेल नहीं पाएंगे क्योंकि मैं आपको यहाँ पानी लेने के लिए लेकर आई हूँ। तो क्या इस वजह से आपको बुरा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। सच बताऊं तो मैं खेलने के लिए कभी नहीं खेलता। हाँ ठीक है, आप खेलते हैं प्रमोशन के लिए या फिर डैड को इम्प्रेस करने के लिए ना? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक पढ़ा लिखा बेईमान लड़का हूं तो ये गलत है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप बेईमान हैं, बस कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड बाय द वे, मोटिवेट होना कोई गलत बात नहीं है। हाँ सही कहा, और आप तो हार्ड वर्किंग भी हैं। हमारी कंपनी को आप जैसे ही एम्प्लॉइज चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। अगर इंसान हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है तो पीछे बहुत कुछ छूट जाता है। हाँ तो मिस लू के अनुसार सबसे पहले मुझे तुम्हें सुनहरे एप्पल के रूप में चुनना चाहिए था। उसके बाद ही शायद मैं किसी अच्छी डिग्री के लायक बन पाता। अब वो तो डिपेंड करता है कि तुम कितने काबिल हो। ये मीटिंग कैंसिल क्यों नहीं कर देते हैं? मैंने जो कहा वहां चलते हैं। अरे पर ही बैठ जाओ। मिस्टर ही, इसका क्या मतलब है? अब नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, मार्केट इस वक्त अच्छा चल रहा है। इस वक्त मैन पावर और रिसोर्स एलोकेट करना क्या वाकई जरूरी है? हाँ, मैंने प्रपोजल देखी है, सबने अपनी अपनी राय दी है, सजेशंस दिए हैं। हमने ओनली आपके साथ में कोलैबोरेट तो कर ही लिया है। बताइए, लेकिन क्या वो इतना जरूरी है?
सही कहा। क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत लिखा है? ऐसा तो नहीं कि कहीं आप इसे गलत सोच रहे हो। मेरे ख्याल से मैंने प्रपोजल पर बिल्कुल सही लिखा है। हमें अपनी खुद की प्री सेल्स और आफ्टर सेल्स टीम को खड़ी करनी होगी ताकि हम अपने कस्टमर्स को बिल्कुल सही प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सके, जो बहुत जरूरी है, और यही प्रोफेशनलिज्म है। लेकिन ये सिर्फ यमन तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि कुछ कस्टमर्स अगर हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत गहराई से जानना चाहते हैं और उन्हें अगर वक्त पर जानकारी नहीं मिले, तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हम शायद अपने कस्टमर्स को खो दें। पर वो सब आम कस्टमर्स हैं। तुम्हारे जैसे डॉक्टर ऑफ डर्मेटोलॉजी नहीं है, तो फिर वो इतने प्रोफेशनल क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं? अगर सवाल प्रोफेशनल किस्म के हों तो भी कस्टमर्स के भी तो सवाल प्रोफेशनल होते हैं। हमें इस वक्त फोकस करना चाहिए रिसर्च डेवलपमेंट पर। हमें सिर्फ अपने काम पर आपको जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है उसे एक बार पढ़ लीजिए। चाइना में आज करीब 40% कंपनीज ने इस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया है। जाहिर है उनकी ये मेहनत रंग लाई। जो कंपनीज और एंटरप्राइज एक साथ काम कर रही हैं, वो दूसरी कंपनीज के मुकाबले बहुत कम रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और हमें इन कंपनियों से आगे बढ़ना है। हम इनसे पीछे नहीं रह सकते हैं। हमारी खुद की प्री सेल्स और आफ्टर सेल्स टीम को खड़ी करो, ये बहुत जरूरी है। यही फ्यूचर है, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी, सर्विस, इसकी शुरुआत हमें ओनली से करनी चाहिए। एक प्रोडक्ट टीम साथ में काम करे, यह खराब आइडिया नहीं है, समझदारी की बात है। शायद ये आसान नहीं होगा। मैं यहां आपके साथ डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आप सबको बताने आया हूं। सब लोग सोच लीजिएगा। अगली मीटिंग पे जाना है। हेलो, कैसे हैं? ठीक हो भाई? खाना आपसे काफी मिलकर अच्छा बहुत है। खुशी हुई। वो ट्राई किया? हाँ, काफी लंबा अरसा हो गया ना। बहुत टाइम हो गया। चीयर्स। Cheers। चीयर्स। हाँ, काफी शानदार मैंने पार्टी। हाँ, ये एक्सचेंज अच्छा मीटिंग तो लगा। काफी अच्छी है। Really? मैंने बिल्कुल सही आउटफिट पहना है इसके मैं लिए। आगे की ऑफ कोर्स तुम्हारी आउटफिट बहुत अच्छी है, Yes, और please. तुम्हारी वजह से ही मैंने ये ड्रेस पहनी है। जी जी बिल्कुल। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। पागल है, एकदम सही लग रहा है। ओके ओके। Thank Thank you. you. क्या चल रहा फिक्स करते हैं उनके साथ। है? ओके, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहे। बिल्कुल, तुझे खुद को कहना चाहिए अब कि पहले मैं कुछ यहाँ खा ले। सबसे खूबसूरत हूँ। हाँ क्यों नहीं। लेकिन तुमसे ये मिलकर तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। बिजनेस थीम्ड एक्सचेंज मीटिंग है ना। हम लोग सबसे घुल मिल तो रहे हैं, पर दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैं गिल्टी फील कर रही हूँ। तुझे कैसे पता कि वो लोग भी वो नहीं सोच रहे जो तू सोच रही है? देखते हैं ना। वैसे भी आज लड़के कम और लड़कियां ज्यादा हैं, तो तुझे और भी अलर्ट होना चाहिए। कोई भी मछली जाल से छूटनी नहीं चाहिए। हाय, सुफे, सामने चश्मे वाले लड़के को देखो, कितना साफ सुथरा है, अच्छा दिख रहा है ना। वो जिसने चश्मे पहने हैं, वो डिप्रेस लग रहा है और लगता है उसे जल्दी प्यार हो जाता है। उसकी आंखें देख, कंफ्यूज लग रहा है पर एक्चुअली शिकार ढूंढ रहा है। और तूने नोटिस किया, वो सिर्फ डिजाइनर कपड़ों वाली लड़कियों के पास जा रहा है। हाँ, मर्द भी ना। अगर तू इस घनचक्कर को अप्रोच करना चाहती है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं समझ गई। ये देखने के बाद क्या तुम मुझे कुछ बताना चाह रहे हो? वो मैं भी वही सोच रहा था। हम यहाँ रहेंगे तो शायद कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए। हाँ, तुम्हें लगता है मुझे पढ़ना नहीं आता? ये कॉकटेल पार्टी है जहाँ इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने आते हैं। बिल्कुल बकवास। अरे रुको 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 रुको। देखो, तुमने कहा था ना कंपनी मीटिंग में कि तुम्हें एक प्री सेल और आफ्टर सेल की एक टीम चाहिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हो जो ऐसी टीम चला रहे हो। तुम उनसे सीखना नहीं चाहोगे? तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई? मेरी बात से सहमत नहीं हो गया? चुप क्यों हो? अरे रुको 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 रुको। सहमत हूँ भाई, सहमत हूँ। पर अब आ गए हैं तो अंदर चलते हैं ना। अरे मुझे खींचो मत। वैसे तुम अच्छे लग रहे हो। हाँ सच्ची। पता है। आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर ओनली के इस एक्सचेंज मीटिंग में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये एक्सचेंज मीटिंग
अपनी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए है, रिसोर्स इंटीग्रेशन के लिए भी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हमारे सारे दोस्त यहां पर अच्छा वक्त बिताएंगे। इसके बाद हम इनवाइट करेंगे ओनली के सेल्स डायरेक्टर शाओ जिन शाओ। मिस्टर शाओ, प्लीज आकर कुछ शब्द कहें। इनके लिए तालियां। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? मुझे पता नहीं। मिस्टर शाओ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो हमारे इवेंट में खुद तो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी एक और रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं और वो हैं ओनली कंपनी की सेल्स हेड मिस यू वू। उनका हार्दिक स्वागत है। अरे ये क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ कहना क्या चाहते हैं? पता नहीं यार, लग ही रहा था प्रॉब्लम होगी, पर अभी होगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब लड़का ढूंढने में दिक्कत ना हो जाए। वो छोड़ पर वहाँ कहूंगी क्या, कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया। तू कौन? अब मंच पर आने वाली है मिस वू। ऑल द बेस्ट। आप लोग सब इंडस्ट्री इनसाइडर हैं, तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और वो है ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म। कैसे हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारे कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उनके सवालों का सटीक जवाब दे सकें। ओनली भी एक ऐसा ही ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म है। प्रोडक्ट रिलेटेड चीजों को और बेहतर बनाने के लिए हम एम्प्लॉइज को रिटन मटेरियल्स दे सकते हैं। हमारे एम्प्लॉइज के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात सेल्स की हो तो ये सारी चीजें काफी नहीं है, उसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत है। और सच कहूँ तो प्रोडक्ट का प्री सेल्स और आफ्टर सेल्स दो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। ये दो स्टेप्स और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बहुत मायने रखते हैं। तो अगर प्रोडक्ट्स के प्री सेल्स और आफ्टर सेल्स के लिए ये प्लेटफॉर्म्स एंटरप्राइजेस से कम्युनिकेट कर सकें, 1-on-1 प्रोफेशनल डिस्कशंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकें, हमें तुम कुछ भी तो नए नए यही करना प्रोग्राम्स चाहते हो ना? इंट्रोड्यूस करने चाहिए। यानी तुम दोनों की सोच काफी मिलती जुलती है। और इसीलिए मुझे अब ऐसा लगता है कि चाहे कंपनी नई हो या पुरानी, हर किसी को ये चैलेंज फेस करना होगा, और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसी के साथ मैं आप सभी को बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद हेड वू, आपने हम सबसे अच्छी जानकारी शेयर की। मुझसे बहुत कुछ सीखा है। तूने तो किल ही कर दिया ब्रो। मुझे तुझ पर गर्व है। दुश्मन का भरोसा कभी नहीं कर सकते। मिस्टर शाओ मेरे लिए विलन है, पर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे उसकी टेंशन मत ले, मेरी बात मान, तू उसको इग्नोर कर, जलता रहेगा वो। चल चल शुरू करते हैं। वो देख, वो वाला, वो अच्छा है। कहाँ? वहाँ, वो जो बैकपैक के साथ है, जिसने ग्लासेस पहने हुए हैं। उसमें क्या खास है? वो अलग है, कपड़े सही पहने हैं उसने। ग्लासेस, बैकपैक और शायद साइंस या इंजीनियरिंग से है। कंपनी को आज भी आपकी मदद चाहिए। लगता है थोड़ा सा शर्मीला है, लगता है बाहर का काम है, इसलिए बहुत अच्छी स्मेल एक्सपेक्ट मत करना, समझ रही है? क्या? इतनी दूर से कैसे पता चल गया तुम्हें? और ये खूबी तुमने कहाँ से सीखी? मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं। ओह, तेरा टाइप नहीं है, पर मैं तुझे एक डेमो दे देती हूँ। देख अब मैं क्या करती हूँ। आप ठीक तो हैं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मिस सूफे, आप मुझे जानते हैं? मैं आपकी लाइव स्ट्रीमिंग हमेशा देखता हूँ। वैसे असल जिंदगी में तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं सच कह रहा हूँ, आप कैमरा से ज्यादा सामने खूबसूरत लगती हैं। हाँ, बस ऐसे ही दिखती हूँ, पर मुझे आपकी तारीफ से ज्यादा आपका नजरिया अच्छा लगा। हाँ। ओह, मैं अपनी पहचान करवाना भूल गया। मेरा नाम है यांग। मिस्टर यांग। मैं एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ। मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। नहीं, ये बात नहीं। दरअसल मेरा बाहरी दुनिया से परिचय काफी कम है। अच्छा, देखकर बिल्कुल नहीं लगा। सच में? दरअसल मुझे आपसे इमोशनल सवाल पूछने हैं।
यहाँ काफी लोग हैं, हम कहीं और जाकर आराम से बैठकर बात करें। हाँ ओके प्लीज। क्या बात है यार। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे अकेले में बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझसे बात करके काफी सारे लोग इमोशनली और कंफ्यूज हो जाते हैं। मजाक कर रही हूँ। तो बताओ फिर, क्या है तुम्हारे इमोशनल सवाल? मैं एक सलाह लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो क्या सच में उसे सब बता देना चाहिए? ये सवाल है। अगर ये मुश्किल है आपके लिए तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, इनफैक्ट तुम्हारी तरह इस सवाल ने मुझे भी कई सालों तक परेशान किया है, पर मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगी। ये सुनो सुनो, उस आदमी को देखो, काफी अमीर लग रहा है। उसकी मूछें भी कितनी अच्छी है ना, सो सेक्सी। वाओ, उसका फेस कट तो देख और जॉ लाइन तो देख, कितनी कमाल की है। वो बहुत ही डोमिनेटिंग बॉस है। बिल्कुल सही कहा, अमीर भी और कुआरा भी। ये हर जगह क्यों पहुंच जाता है? इसकी नजरें मेरे ऊपर ही टिकी हैं क्या? वो देखो, वो लड़की जो टेबल पे खा रही है, उसकी खूबसूरती के हिसाब से 7 नंबर काफी है। दिखने में बड़ी सुंदर है ना? और देखो उसने ड्रेस भी बहुत अच्छी पहनी है। मैं उसे 10 में से 8 पॉइंट्स दूंगा। क्या तुम्हें वो अच्छी लग रही है? देखो उसे मुझसे छीनना मत, वो मेरे टाइप की है। ज्यादा उड़ोगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बता दूंगा। क्या मतलब तुम्हारे जैसे जाहिल की कोई गर्लफ्रेंड भी? क्या मतलब है तुम्हारा? चलो मुझे वाइन दो, अब देखती जाओ मैं वाइन यूज करके उसे कैसे पटाती हूँ। जब वो यहाँ आएगा तो मैं तुम्हें धक्का मारूंगी और तुम उस पर गिर जाना, ठीक है? बाद में मुझसे compete मत करना, ठीक है? समझे तुम सुन रहे हो ना? मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? अरे मेरी तरफ देखो। I'm so sorry मिस, ये मुझसे गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ हेशिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? हाँ? क्या तुम सच में? चलो चलो चलो, चुपचाप चलो। मुझे माफ कीजिए। जब कोई आपका क्रश होता है ना, तो आपको ये डर लगा रहता है कि उसे पता है या नहीं, और उससे बड़ा डर ये कि उसे पता है पर वो दिखाता नहीं। ये सब कुछ जैसे कोई डार्क चॉकलेट है, थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा कड़वा। आप चुपचाप से उसे सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो और फिर ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर देते हो। ऐसे वक्त में आप सेंसिटिव और नाजुक होते हैं, ना चाहते हुए भी अपना प्यार छुपा कर रखते हैं। कोई आपका क्रश इसलिए भी होता है क्योंकि आप खुद को कम समझते हैं। उससे मिलने के बाद से ही मेरा बुरा टाइम शुरू हो गया है, बहुत ही बुरा, सच में।
बालों से कवर कर लूं ऐसे। एक मिनट रुको, मुझे लगता है मुझे तुम्हें कुछ कहना बिल्कुल चाहिए। चुप हो जाओ हीशिया, मैं बता देती हूँ, समय एक जैसा नहीं रहता और कभी ना कभी मेरी किस्मत जरूर चमकेगी। रुक जाओ। कपड़े मत निकालो। इससे तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मैं अपने कपड़े निकालूं ना निकालूं, मेरी मर्जी। पर कपड़े उतारने की जरूरत क्या है? मैंने बचपन में डांस नहीं मार्शल आर्ट सीखा है, तो मुझसे पंगे लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें तो मैं जाने दो मुझे। तुम करना क्या चाह रही हो? मैं ये क्या कर रही हो? मैं डांस करने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। लेकिन मुझे नहीं करना है, हट जाओ, जाने दो मुझे। पहले तुम, तुम्हारे बाद, पहले तुम। तुम्हारे बाद। मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी तो मैं जाऊंगा कैसे? 3 तक गिनते ही छोड़ देना, ठीक है? ठीक है। 3, 2, 1। मुझे पता था तुम सही इंसान नहीं हो। क्या कहा?